दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों बंगाल जल रहा है, या यूं कहें बंगाल को जलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में दंगे भड़के हैं, उसके पीछे सोची समझी रणनीति बताई जा रही है और लोगों का कहना है कि टीएमसी के लोग ये चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन कर जाएं। हिंदुओं के पलायन की तस्वीर भी वहां से आई है। रात के अंधेरे में दंगों से परेशान होकर के हिंदू अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। पश्चिम बंगाल में यह सब चल रहा है और ममता बनर्जी की सरकार, उनकी पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है, सोई हुई है। तो हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ये दंगे यहां हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में, इस पर हम चुप नहीं बैठ सकते और उन्होंने कहा कि हम मूक दर्शक नहीं रह सकते। लोगों की सुरक्षा अगर खतरे में है, ये नागरिक सुरक्षा, ये अदालत का कर्तव्य है। सरकार ने समय रहते अगर कदम उठाए होते तो ये हिंसा नहीं होती। ये कलकत्ता हाई कोर्ट की विशेष खंडपीठ के न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी और न्यायमूर्ति सोमेश सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ का एक टिप्पणी है जो बहुत गंभीर है और अपने आप में बताती है कि हाई कोर्ट को भी अब यह लग रहा है कि ममता बनर्जी कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी के मंत्री बाकायदा मुस्लिमों के बीच जाकर के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे कि दंगे और भड़कें। अभी आप देखिए महुआ मोइत्रा का बयान आ गया है। वो मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है। वो ये बोल रही हैं कि आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा इस वक्त बोर्ड के कानून के ऊपर है, हम आपके साथ हैं। मतलब वो हिंसा को जायज ठहरा रही है और उसको उनका गुस्सा बता रही है, जबकि ये सीधे सीधे हिंसा और बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो ये जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा खेल चल रहा है टीएमसी के नेताओं की नाक के नीचे और वो इस सब में ये चाहते हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हो। आप सोचिए, इस पर शुभेंदु अधिकारी वो इस पर उन पीड़ितों के बीच जा रहे हैं और उनका ढाढ़स बंधा रहे हैं। हालांकि वो लोग, मैंने जैसे कहा, घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कई जगह अब हाई कोर्ट ने सीएपीएफ की तैनाती कर दी गई है, कई जगह बीएसएफ की तैनाती कर दी गई है। अगर ये हाई कोर्ट इस तरह का एक्शन ना लेता और इतनी फटकार ममता बनर्जी को ना लगाता तो ये हिंसा अभी थमने का नाम नहीं लेती। हालांकि ये हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अभी हमने मुर्शिदाबाद में ये सीएपीएफ की तैनाती की है, लेकिन अगर हिंसा नहीं रुकी तो हम और भी एक्शन लेंगे। तो फिर क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये अभी आगे देखना होगा। ये ममता बनर्जी के ऊपर है कि यदि वो हिंसा को रोकती है तो मामला रुक सकता है, वरना जिस तरह का यहां काम हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये तो एक और बंगाल में टुकड़ा करने के लिए तैयारी चल रही है। हिंदू पलायन कर चुके हैं, कई जिलों में तो मुस्लिम आबादी 70% तक पहुंच चुकी है। तो भारत से अलग थलग करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। इस पर आपको बता दूं, बीजेपी के नेता हैं ज्योतिर्मय सिंह महतो, उन्होंने अब सफा लगाने की बात की है। ये वो कानून है कि जो आपने देखा कि मणिपुर में लगाया गया था, सेना उतार दी जाती है और सेना को ये अधिकार होते हैं कि वो किसी भी घर में घुस करके कभी भी तलाशी ले सकती है, किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। तो बीजेपी के नेता ज्योतिर्मय सिंह महतो इसमें अब सफा लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तरुण चुग, उन्होंने ममता बनर्जी पर कड़ी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी आज की जिन्ना है और जो टीएमसी है वो मुस्लिम लीग की तरह बंगाल को काटने का काम कर रही है। सुनिए तरुण चुग ने क्या कहा। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वकफ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्य में चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से लगातार समझौता करती आ रही है। आज उनकी छवि एक मॉडर्न जिन्ना के रूप में स्थापित हो चुकी है और उनकी पार्टी टीएमसी मुस्लिम लीग का काम कर रही है। आज की घटनाएं 40 के दशक के मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन की तरह है। तब भी उस समय के हुक्मरानों ने हाथ बांध रखे थे, आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। आज भी बंगाल में
जो काम मुस्लिम लीग कर रही थी आज तृणमूल कांग्रेस कर रही है, जो जिन्ना कर रहे थे वो ममता बनर्जी कर रही हैं, और डायरेक्ट एक्शन जैसी घटिया घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के हालत बदतर हो चुके हैं, जिसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को, देश प्रदेश के न्यायालय को जनहित में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ते हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था में पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। ममता बनर्जी का यह कहना कि हम कानून लागू नहीं करेंगे, सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अंबेडकर जी के संघीय ढांचे का अपमान है। बंगाल की जनता जान चुकी तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान के अपमान करने वाली तृणमूल कांग्रेस अब राज्य की शांति एकता के लिए खुद ही खतरा बन चुकी है। उपद्रवियों को खुद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी उकसा रही है। आज देश जानना चाहता है टीएमसी और उपद्रवियों के बीच में क्या रिश्ता है। ममता जी, क्या रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो सुना आपने, तरुण चूग साफ साफ आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आज जिन्ना की तरह काम कर रही है और टीएमसी के जो लोग हैं वो मुस्लिम लीग की तरह सड़कों पे उतरे हुए हैं, लोगों को भड़का रहे हैं और इनका एक ही मकसद है कि किस तरह से बंगाल के टुकड़े किए जाएं, किस तरह से इसको बांग्लादेश बना दिया जाए। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो दंगा हो रहा है इसमें घुसपैठियों का हाथ है और बांग्लादेश से आकर के यहां दंगाई दंगा कर रहे हैं। ट्रकों में, बसों में भर भर कर मुर्शिदाबाद लोग पहुंच रहे हैं। तो एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है और पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। दिलीप घोष कह रहे हैं कि ये दंगाई बाहर से आए हुए हैं, सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिसकी चर्चा संसद में भी हुई है। और ममता बनर्जी इस पर मौन है, उनके नेता इसे गुस्सा बता रहे हैं। तब आप सोचिए कि इस देश में किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। भाई, आपको अगर किसी वक्फ बोर्ड के कानून पर कोई दिक्कत है तब उसके लिए आप हाई कोर्ट गए हैं ना, हाई कोर्ट में आप जाकर के अपनी दलील रख रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट में आपका जाना केवल नाटक और नौटंकी है। अगर आपको हाई कोर्ट पर यकीन नहीं है तब फिर आप हाई कोर्ट गए क्यों हो? और अगर हाई कोर्ट पर यकीन है तब सड़कों पर उतरे क्यों हो? यह एक बड़ा सवाल है। इसका मतलब यह है कि हाई कोर्ट तो ये इसलिए गए हैं, इनको लगता है कि हाई कोर्ट से इस कानून पर रोक लगवा देंगे, लेकिन सड़कों पे उतरना इनका वो षड्यंत्र है जिसके कारण इनके दिमाग में है कि ये एक अलग से बांग्लादेश बना देंगे जो पश्चिम बंगाल में एक षड्यंत्र चल रहा है। और इसी के लिए अब जरूरी हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो पहले से मांग कर रहे हैं, अब तो पब्लिक कहने लगी है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना लोगों की सुरक्षा नहीं हो सकती। अब इस मामले में अभी तक जिस तरह से हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति शासन जिस दिन केंद्र लगाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि केंद्र राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाता है। मैं भी लगभग 2 साल से कह रहा हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाओ, राष्ट्रपति शासन लगाओ, तो लोग कमेंट में लिखते हैं कि साहब आप मांग तो करते हैं, केंद्र लगाता तो है नहीं। मैं कई पुराने पत्रकारों को सुन रहा हूं जो मोदी को कोसने में लगे हैं और वो गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी वहां हिंदू मर रहे हैं, आप कब तक इंतजार करेंगे, क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाते। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि केंद्र राष्ट्रपति शासन लगा दे, लेकिन उस केस को लेकर के तुरंत सुप्रीम कोर्ट दौड़ेंगे लोग, और जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया है आप जानते हैं। वहां जाते ही दलीलें दी जाएंगी। ममता बनर्जी कहेगी कि दंगा तो फला जगह भी हुआ, फला जगह भी हुआ, हमारे यहां क्यों लगा दिया, हमने तो रोकने की कोशिश की थी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कंडीशन में अगर उसको इंप्लीमेंट करने के बजाय रद्द करने की बात कर दे तो क्या होगा, केंद्र का अपमान भी होगा। अब मामला कोर्ट की तरफ से जब उठा है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जब टिप्पणी की है, कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है कि दंगे में राज्य की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार विफल है। अब यह कोर्ट का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा इसी तरह से, तब सुप्रीम कोर्ट खुद अपने मुंह से कहे कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए। यह कहना चाहिए, कोर्ट को टिप्पणी करनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं नागरिक सुरक्षा न्यायालय का अधिकार है और आप कर्तव्य बता रहे हो, तब सुप्रीम कोर्ट इस पर मौन क्यों है, यह एक बड़ा सवाल है। मोदी तो मणिपुर में कर ही चुके हैं, तो पश्चिम बंगाल में भी क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये देखना होगा।
लेकिन न्यायपालिका की तरफ केंद्र सरकार भी देख रही है कि न्यायपालिका इस पर क्या टिप्पणी करती है, क्या एक्शन लेती है, क्योंकि केंद्र जब एक्शन लेगा तो यह न्यायपालिका ही है जो बीच में रोड़ा अटकाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।